गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका ट्वेल्थ का इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपके ट्वेल्थ के इकोनॉमिक्स में आपके दो बुक्स हैं, एक है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड दूसरा है आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, ओके। सो सबसे पहले हम बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स की एंड वही हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड लास्ट ईयर आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स जो पढ़ा था, ये दोनों आपकी इकोनॉमिक्स की क्या है, दो इम्पॉर्टेंट ब्रांच हैं। ठीक है, ये दो इम्पॉर्टेंट ब्रांच आपकी किसकी हैं? इकोनॉमिक्स की हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स आपने लास्ट ईयर सारा पढ़ लिया था एंड इस साल हम क्या पढ़ेंगे? आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स आपका क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स आपका एक ग्रीक टर्म मैक्रोस से डिनोट किया गया है। ठीक है, मैक्रोस से डिनोट किया है, जो कि क्या है? एक ग्रीक टर्म है मैक्रोस, उससे डिनोट किया गया था, जिसका मीनिंग था लार्ज। ठीक है, तो ग्रीक टर्म मैक्रोस मतलब लार्ज मतलब क्या? अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम एक इंडिविजुअल चीज़ या फिर एक मार्केट के बारे में पढ़ते थे, यहाँ पे एक इंडिविजुअल के बारे में या फिर एक मार्केट के बारे में नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम पूरी कंट्री को लेके चलेंगे, यहाँ पे हम पूरी इकोनॉमी को लेके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लार्ज का मतलब क्या है कि हम यहाँ पे पूरी इकोनॉमी को अपने साथ लेके चलेंगे। एंड यहाँ पे हमारा मेन मोटिव, जहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा मेन मोटिव था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यहाँ पे हमारा मेन मोटिव होगा सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों के सोसाइटी की वेलफेयर की बात करेंगे। एंड यहाँ पे हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, यहाँ जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते थे कंज्यूमर्स डिमांड, प्रोड्यूसर्स सप्लाई। यहाँ पे हम पढ़ेंगे एक बिगर पिक्चर में। ठीक है, एक बहुत ही बड़े लेवल पे हम पढ़ेंगे, जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे कंज्यूमर्स एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, आपका एम्प्लॉयमेंट का लेवल कितना है, आपका जीडीपी, आपका एनडीपी, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सभी चीज़ें हम क्या करेंगे? आपके इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम ये भी देखेंगे कि आपकी गवर्नमेंट क्या क्या चीज़ें करती है, जैसे हमारी कंट्री की इकनॉमी जो है वो अच्छी हो जाए, उसको इम्प्रूव करने के लिए हमारी गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप्स उठा रही हैं, ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे? आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपके डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स से। ठीक है, तो सबसे पहला डिफरेंस आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का यही है, आपका बेसिस ऑफ स्टडी। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में जहाँ हम प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी एंड चॉइस को हम एक इंडिविजुअल लेवल पे या फिर एक मार्केट के लेवल पे पढ़ते थे, यहाँ पे हम क्या करेंगे? आपके प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी या फिर प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को हम एक बिगर पिक्चर देख के पढ़ेंगे, एक लार्ज लेवल पे पढ़ेंगे, पूरी इकोनॉमी के लेवल पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? पूरी इकोनॉमी को ही लेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर क्या करता था? अपना चॉइसेस को एक्सरसाइज करता था या फिर सर्विसेज को। ठीक है, ताकि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिले या फिर मैक्सिमम यूटिलिटी मिले कंज्यूमर को, उसके लिए वो काम करता था। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इसलिए काम करेंगे, इस तरह से काम करेंगे, इस तरह से हम अपने रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे जिससे हमारा क्या हो? सोशल वेलफेयर हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज़ योर इकोनॉमिक वेरिएबल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका है इकोनॉमिक वेरिएबल। आपका इकोनॉमिक वेरिएबल, अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारे वेरिएबल्स क्या थे? कंज्यूमर्स डिमांड या फिर प्रोड्यूसर की सप्लाई, यही वेरिएबल्स थे हमारी, है ना? हमने जब भी पढ़ा, हमने पढ़ा कंज्यूमर डिमांड या फिर मार्केट डिमांड, कंज्यूमर प्रोड्यूसर सप्लाई, है ना? ऐसी चीज़ें पढ़ी। तो यही हमारा क्या था? मेन इकोनॉमिक वेरिएबल हमारा इतना ही था। लेकिन यहाँ पे हम मैक्रो लेवल पे हम क्या करेंगे? हम टोटलिटी की बात करेंगे, सिर्फ हम एक इंडिविजुअल की बात नहीं करेंगे या फिर सिर्फ एक मार्केट की बात नहीं करेंगे। हम ये देखेंगे कि पूरी इकोनॉमी में कितनी चीज़ें डिमांड हो रही हैं, पूरी इकोनॉमी में कितनी चीज़ें सप्लाई हो रही हैं, जिसको हम एग्रीगेट डिमांड या फिर एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक वेरिएबल क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स में? एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारे वेरिएबल्स क्या थे? प्रोड्यूसर्स सप्लाई एंड कंज्यूमर्स डिमांड। नंबर थर्ड इज़ योर इकोनॉमिक एजेंट। ठीक है, अब इकोनॉमिक एजेंट क्या है? इकोनॉमिक एजेंट्स,
ठीक है, आपका थर्ड पॉइंट है। एंड ये इकोनॉमिक एजेंट्स कौन होते हैं? अब माइक्रो लेवल पे इंडिविजुअल्स या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हमारे क्या हैं? एजेंट्स हैं। इस ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को हम एक इंस्टीट्यूशन भी कह सकते हैं या फिर एक मार्केट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यही हमारे क्या थे? इकोनॉमिक एजेंट्स थे आपके माइक्रो लेवल पे। ठीक है, जैसे कि आपके कंज्यूमर्स प्रोड्यूसर्स वही थे ना, इंडिविजुअल ही थे आपके कंज्यूमर्स भी एंड इंडिविजुअल्स ही थे आपके प्रोड्यूसर्स भी। तो हमारे इकोनॉमिक एजेंट्स यही थे। एंड यहाँ पे हमारा मेन मोटिव फिर से वही था, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, लेकिन मैक्रो लेवल पे हमारे जो एजेंट्स हैं, ठीक है, हमारे जो एजेंट्स हैं वो कौन है? आपका आरबीआई है, आपका सेबी है। ठीक है, ये हमारे इकोनॉमिक एजेंट हैं जो कि हमारे सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करने पे ज़्यादा ध्यान देती है। ठीक है, ना कि इंडिविजुअल प्रॉफिट गेन करने के लिए। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्या है? गवर्नमेंट बॉडीज़ है, गवर्नमेंट की जो स्टैट्यूटरी बॉडीज़ है वो हमारे एजेंट्स हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स के लेवल पे हमारे इंडिविजुअल्स या फिर इंस्टीट्यूशंस हमारे इकोनॉमिक एजेंट्स हैं। नंबर 4 इज़ योर डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। अब डिग्री ऑफ एग्रीगेशन में क्या होगा? ठीक है, डिग्री ऑफ एग्रीगेशन मतलब एग्रीगेट मतलब टोटलिटी। ठीक है, टोटल में कितना है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि माइक्रो में हम एक इंडिविजुअल की बात करते हैं या फिर एक मार्केट की बात करते हैं तो हमारा एग्रीगेशन भी कम हो गया ना। तो माइक्रो में हमारा डिग्री ऑफ एग्रीगेशन जो है वो लिमिटेड है। यहाँ पे हम थोड़ी ही चीज़ों के बारे में पढ़ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के बारे में हम नहीं पढ़ते हैं, या फिर यहाँ पे हम सिर्फ एक इंडिविजुअल को लेते हैं या फिर एक मार्केट को लेते हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं लेते हैं। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में कोई भी लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन नहीं है। यहाँ पे हम पूरी कंट्री को लेके चलते हैं एंड पूरी कंट्री में बहुत सारे मार्केट्स आते हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल्स आते हैं, देयर आर नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, तो यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है आपके डिग्री ऑफ एग्रीगेशन में। नेक्स्ट इज योर डिग्री डिफरेंट सेट ऑफ अजम्पशंस। ठीक है, अजम्पशंस आपके जो माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो अजम्पशंस हैं वो दोनों क्या है? डिफरेंट है एक दूसरे से। लाइक जो चीज़ें यहाँ पे आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स में ज़रूरी चाहिए माइक्रो इकोनॉमिक्स के वर्क करने के लिए, वो हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स में वो चीज़ें कांस्टेंट रखी हैं। एंड जो चीज़ें हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो हमने क्या कर दिया हुआ है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने उन सबको कांस्टेंट रखा हुआ है। जैसे कि आपकी बुक में भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, जो आपका टोटल आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में उसको कांस्टेंट रखा हुआ है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स सबसे ज़्यादा इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करता है। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका टोटल आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमने क्या किया हुआ है? आउटपुट और इनकम को जो है हमने क्या किया हुआ है? कांस्टेंट रखा हुआ है, जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज योर सेंट्रल इशू। सेंट्रल इशू, ठीक है, जो सेंट्रल इशू है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का वो क्या है? आपका एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि आप रिसोर्सेज को किस तरह से एलोकेट करो। लेकिन आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेंट्रल इशू है आपका ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट, कि आप कितना आउटपुट जनरेट करते हो। ठीक है, तो उसी से तो आपका जीडीपी बढ़ेगा। ठीक है, कितने काम करते हो आप, जितना आउटपुट जनरेट करोगे उतना आप एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहे हो। ठीक है, तो इन सब से हमारा क्या है? मेन सेंट्रल इशू है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिर्फ यही है कि आप अपने रिसोर्सेज को कितनी अच्छी तरीके से एलोकेट कर रहे हो। क्लियर? नेक्स्ट है आपका मेथड ऑफ स्टडी। मेथड ऑफ स्टडी, ठीक है, जो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है, वहाँ पे हम पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस लेके चलते हैं। ठीक है, एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लेते हैं जनरल इक्विलिब्रियम। अब ये पार्शियल इक्विलिब्रियम क्या है? ठीक है, पार्शियल इक्विलिब्रियम हम तब कहते हैं जब सिर्फ एक मार्केट में इक्विलिब्रियम हो। ठीक है, जैसे कि हमने कहा एक इंडिविजुअल का डिमांड इक्वल्स टू एक इंडिविजुअल की सप्लाई। ठीक है, कंज्यूमर का डिमांड इक्वल्स टू एक प्रोड्यूसर की सप्लाई। तो वो इक्विलिब्रियम में हो गया, जहाँ पे इंटरसेक्ट होता है वहाँ पे हम अपना प्राइस चार्ज करते हैं, है ना? 11th में हमने पढ़ा है ये। ठीक है, तो वो क्या हो गया? एक मार्केट के बारे में, एक मार्केट को लेके पढ़ा हमने वो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या लेंगे? आपका जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस।
ठीक है। जनरल इक्विलिब्रियम मतलब जब आपके नंबर ऑफ मार्केट्स में इक्विलिब्रियम होगा तो उसको हम कहते हैं जनरल इक्विलिब्रियम मार्केट्स। पार्शियल में सिर्फ एक मार्केट में इक्विलिब्रियम होने से चलेगा, लेकिन यहाँ पे जितनी भी मार्केट्स हैं उन सारी मार्केट्स में आपका क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम होना चाहिए। ठीक है, तो हो गया ना फिर से लार्ज लेवल पे। ठीक है, जब एक मार्केट को नहीं, हमने बहुत सारे मार्केट्स को लिया तो डिग्री ऑफ एग्रीगेशन भी बढ़ा, हमने एक लार्ज एरिया को लिया। ठीक है, तो मैक्रो मीन्स लार्ज। नेक्स्ट इज योर लास्ट इज योर माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। ठीक है, लास्ट आपका है पैराडॉक्स। ठीक है, पैराडॉक्स किसका, माइक्रो का और मैक्रो का पैराडॉक्स। अब पैराडॉक्स का मतलब क्या है, पैराडॉक्स मतलब है आपका कॉन्ट्राडिक्टरी। ठीक है, जो चीज़ माइक्रो को लेके सही है वही चीज़ अगर आप मैक्रो के हिसाब से देखते हो तो वो चीज़ गलत हो जाती है। जैसे कि माइक्रो में हम क्या करते हैं, माइक्रो में अगर हम कहते हैं कि अगर एक इंडिविजुअल सेव करता है तो वो फ्यूचर की प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत ज़्यादा काम आता है। लेकिन मैक्रो लेवल पे ऐसा नहीं होता है। मैक्रो लेवल पे अगर आप बहुत ज़्यादा सेव करोगे, एक बिगर पिक्चर है मैक्रो, है ना, अगर सारे लोग क्या करेंगे, सेव करना शुरू करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सेव करेंगे तो मार्केट में डिमांड नहीं होगी, एंड डिमांड नहीं होगी सॉरी ओके, डिमांड नहीं होगा तो प्रोड्यूसर्स कम प्रोड्यूस करना शुरू करेंगे। जब कम प्रोड्यूस करना शुरू करेंगे तो वो हमारी एम्प्लॉयमेंट पे असर पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। जब एम्प्लॉयमेंट हमारी कम हो जाएगी तो डिमांड हमारी और ज़्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं बचेंगे ना, काम नहीं रहेगा तो पैसे कहाँ से आएंगे। ठीक है, एंड जब पैसे हमारे पास कम हो जाएंगे तो हमारी गुड्स एंड सर्विसेज क्या हो जाएंगी, डिक्लाइन हो जाएंगी। ठीक है, एंड इन सारी रीजंस की वजह से हमारी क्या हो जाएगी, हमारी इकोनॉमी जो है वो डिक्लाइन हो जाएगी, एंड हमारी इकोनॉमी जो है वो ज़्यादा पॉवर्टी की तरफ चली जाएगी रादर देन प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, तो ये क्या थे, ये आपका मेन डिफरेंस था आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।